हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं समंत नगर कनेरी में। आप सभी जानना चाहते हैं कि भिवंडी शहर में हो क्या रहा है, भिवंडी शहर का माहौल क्या कहता है कि इस बार एमपी की कुर्सी पर कौन बैठना चाहिए। क्या वो कपिल पाटिल है, क्या वो बालिया मामा है, क्या वो नीलेश सांबरे है, या और भी जो 35-40 लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से कोई हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और वो कुछ बातें बताना चाहते हैं कि वो किसके सपोर्ट में है और क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? मैं तो बालिया मामा को सपोर्ट करूंगा। क्यों? वजह? देखिए भाई, कैसा है मालूम है, ये सारा देख लो बैकग्राउंड मेरे पीछे ही है। अभी ये बैकग्राउंड तो ये सारा जो कचरा वगैरह दिख रहा है इसकी बात कर। बालिया मामा से कुछ उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं और हो सकता है आगे भी अच्छा ना हो, मगर इसलिए फिर वोट क्यों करेंगे फिर जब आगे अच्छा ना हो? अब बालिया मामा को इसलिए चुन के लाना है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। और बाकी चीज़ एक बात रह गई है, थोड़ा सा एक चिंता में मैं भी बहुत सा हूँ, क्योंकि जितने भी बालिया मामा के साथ में इंडियन अलायंस के लोग जुड़े हुए हैं, इनको देख के तो मेरे को बालिया मामा की सीट खतरे में लग रही है। जब ये सारे पूरे कांग्रेस से बहुमत में आए थे तब ये लोगों ने अपना मेयर नहीं बैठाया। अभी आज इंडियन अलायंस के साथ में जुड़ने के बाद जो बालिया मामा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देखने के बाद मुझे लगता है बालिया मामा की सीट खतरे में ना आ जाए। बाकी जनता तो चाहती है कि बालिया मामा फर्स्ट चॉइस। इंडिया अलायंस के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे बालिया मामा को खतरा है बिल्कुल भिवंडी शहर में। बिल्कुल भिवंडी शहर में खतरा है। भिवंडी शहर से ही वो कांग्रेस से हटे हुए थे। अब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो 18 नगर सेवक वाला बात हुआ था उसकी वजह से? जी जी बिल्कुल 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 वही बात मैं दोहराना चाह रहा हूँ। वही इंडिया अलायंस में सारे लोग वही है उसके अंदर। बाकी जनता तो चाहती है फर्स्ट चॉइस बालिया मामा। लेकिन अभी जो इंडिया अलायंस है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, समाजवादी हो, वो इसमें गए हो या उसमें गए हो, ये सारे लोग तो फिलहाल अभी एक हो गए ना। तो अब अगर वो धोखा देने की बात होगी तो फिर किस देंगे किसको? सब तो एक साथ में ही है। बाकी इंडिया अलायंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया अलायंस में जो लोग जुड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ वैद भाई। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो उनसे खतरा है। जब वो कांग्रेस के पूरा पक्ष में पूरे जो बहुमत से आई थी, जब वो कांग्रेस का अपना मेयर नहीं बैठा सके, तो इसके अंदर ये कैसे बैठेंगे? अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने 10 साल कपिल पाटिल को दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब एक बार इनको आजमाएंगे। तो वैसे ही लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम भाई, हो सकता है कि पिछली बार इन्होंने ऐसा किया, हो सकता है इस बार ना करें। बालिया मामा चाहेंगे तो सब कुछ होगा। बालिया मामा जीत के आना भी चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद उनके सपोर्ट में हूँ। नीलेश सांबरे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? भाई देखो, नीलेश सांबरे से मैंने अभी इलेक्शन आया तो मैं तो खुद जान रहा हूँ कि नीलेश सांबरे कौन है। जीजाऊ, हाँ, जीजाऊ संस्था के संस्थापक है वो। मैंने सिर्फ नाम सुना था, जीजाऊ संस्था चलती है, और मैंने आज तक वैसे उनसे कोई बेनिफिट लिया भी नहीं और ना मैंने किसी को भेजा भी नहीं है। और बालिया मामा को मैं जानता हूँ पहले से, और ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा भी उनको। बाकी ये फ्यूचर में जो देख रहा हूँ, फ्यूचर में कौन काम कर सकता है, हो सकता है जीजाऊ जीत जाए तो जीजाऊ भी अच्छा काम करे। मैंने अभी तक ग्राउंड लेवल पे देखा नहीं उनको का काम। झड़पोली के अंदर उनके कई सारे उनके हॉस्पिटल है, सीबीएसई स्कूल है, कोचिंग क्लासेस है यूपीएससी एमपीएससी की। भिवंडी शहर में उनके कई सारे कैंप चलते हैं, जैसे ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, और औरतों को सिलाई मशीन हो गई, सिलाई क्लासेस हो गई, मेहंदी क्लासेस हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी भिवंडी शहर में चलती हैं। तो ये उनका काम है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको चुनना हो बालिया मामा की नीलेश सांबरे, तो किसको चुनेंगे फिर? नहीं, मैं अभी भी बालिया मामा को सपोर्ट करूँगा। एक बार उनको लाना चाहते हैं हम लोग। क्या बदलाव देखना चाहते हैं भिवंडी शहर में बालिया मामा के जरिए? बालिया मामा ने एक कमिटमेंट किया, सबसे पहले आने के बाद मैं टोरेंट को हटाऊंगा। ये शायद आप ही की चैनल से हुआ था, मैंने ये सवाल किया था उनसे चलते फिरते, और मैं भी चाहता हूँ ये ऐसा हो। बट कुछ लोगों का कहना है ऐसा कि ऐसा होगा नहीं। देखिए, अभी बालिया मामा ने कमिटमेंट किया है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कुछ ये तो वक्त होगा, सोच के बोला होगा, वही देखना चाहता हूँ मैं। मैंने वो क्लिप जो है उसको कट करके मैंने रखा हुआ है, ये बार आगे चलकर दिखाएंगे उनको। आगे मैंने ये बोला था। जी 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 जी, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बार जो है बालिया मामा को ज़्यादा वोट से हमको जिताना है। क्यों? अब ये है कि अभी हमारे पास बीजेपी के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। नीलेश सांबरे भी तो है। नीलेश सांबरे जैसे जो है, अभी ये 2-3 महीने से है, बालिया मामा 2-3 बार खासदार का इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब की बार उनको मौका देना चाहिए। तो क्या लगता है कि बालिया मामा अगर जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर में बदलाव अगर होगा तो क्या होगा, और क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए जो अब तक नहीं बदली? अब जैसे कि सबसे पहले तो टोरेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है, और टोरेंट के बाद में आईजीएम हॉस्पिटल का बड़ा मुद्दा है। ये सब चीज़ पे, और बाकी जो रोड का जो ट्रैफिक का मसला है वो सब हॉस्पिटल का वो भी मामा बोल रहे हैं करने के लिए।
और अब की बार उनसे उम्मीद भी है कि वो आगे जीतने के बाद करके देंगे। बालिया मामा ही इस बार चलेगा समतनगर में। इस बार ही वन मैन शो बालिया मामा ही चलेगा। बालिया मामा 70% समझ। अच्छा, एक सवाल ये जो आपके मन में है, मैं आम पब्लिक से जानना चाहता हूँ। इतने सारे लोग अभी एमपी के कैंडिडेट के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि वो अपना फॉर्म खींच लेते तो अच्छा रहता, बाकी वो वोट खराब कर रहे हैं और जीतने वाला जो है बालिया मामा ही है वन साइड। बस बालिया मामा आ जाए वही हमको बहुत वो है। सारा काम हो जाएगा फिर? हो जाएगा बालिया मामा, क्योंकि अभी उसके सामने कोई है नहीं। उनके सामने तो बहुत लोग हैं, कपिल पाटिल है, नीलेश सांबरे है, अकरम खान है एमआईएम से। 10 साल में हम लोग देख चुके हैं, कुछ नहीं किया है। अभी एक बार हम लोग बालिया मामा को ला करके देखना चाहते हैं। और बाकी ये जो नीलेश सांबरे है और बाकी लोग हैं, वो लोग तो बस फालतू लोग हैं। बाकी मेरे समझ से कि बाकी कोई काम के नहीं है। हो सकता है कि बालिया मामा एक बार जीत के आए तो कुछ काम करे, और करना चाहिए उसको, अपना कहना है। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है कि महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में तो अपन क्या कहें, महंगाई तो इतनी है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कितनी है, क्या लगता है आपको? महंगाई तो खर्चा रुपया। हाँ। अच्छा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भाई बोल रहे हैं। और इसके बाद जो है कि अभी 1000 रुपया सिलेंडर हो गया है। कहाँ से आदमी कितना कमाएगा कि सिलेंडर भरेगा, क्या करेगा? मैं कई महीनों से, मतलब कई दिनों से सर्वे कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि महंगाई जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने के हिसाब से एकदम बराबर है। आपको क्या लगता है? महंगाई के हिसाब से बराबर कुछ नहीं, क्या बराबर है? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि जिसका साला दिमाग ही नहीं काम करता। मार्केट में घुस जाओ तो फिर पैसा नहीं दिखता, सामान नहीं दिखता, पैसा जाता है। जमाने के हिसाब से क्या है? जमाने के हिसाब से उबैद भाई मार्केट, आपने बोला क्या बोला? जमाने के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से जो महंगाई है, जो अभी चीज़ों की प्राइस है वो एकदम बराबर है, ऐसा? जमाने के हिसाब से चीज़ों का प्राइस बराबर है, मगर जो इनकम है वो इनकम सोच तो कम हो गई ना। इनकम तो बढ़ी नहीं, इनकम जहाँ की वही है। और जो बड़ी भी है वो जीएसटी टैक्स में जा रही है, वो टैक्स में जा रही है, ये टैक्स में जा रही है, हर टैक्स में चले जा रही है। हाथ में बचता क्या है? जो सैलरी से भी कम पैसा, तो उसमें बचता क्या? बाबा जी का ठुल्लू बचता है। अब उसके अंदर बताओ खर्चा कैसे चलाएंगे और घर कैसे चलाएंगे? इनकम बढ़ रही है, ठीक है, सारे पैसे बढ़ रहे हैं, वो ठीक है, हर चीज़ महंगी हो रही है आज के हिसाब से। ये 2024 फॉर एग्जांपल पकड़ लो, सारा पैसा, सारी चीज़ का पैसा ठीक ठाक है। बाकी सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना। 500 रुपया लेके जाओ, सामान कुछ नहीं दिखता, पैसा खत्म हो जाता है। मतलब ये है कि मेरा एक मैसेज है भिवंडी वालों के लिए और बालिया मामा के लिए भी। अभी भिवंडी में कुछ साल पहले नगर सेवक का जब इलेक्शन हुआ था, तो भिवंडी की जो पब्लिक थी एक तरफा होकर इंडिया अलायंस को, जो आज इंडिया अलायंस बना है, और कांग्रेस को एक तरफा वोट दी थी, मेजोरिटी दी थी। और जितने काउंसलर थे कुछ पैसों के लिए बिक के 2.5 साल बाद अपना मेयर को धोखा दे के, मतलब भिवंडी के साथ बहुत गद्दारी की है। और उसके बाद एक ऐसी मेयर बैठी भिवंडी में जो मतलब जो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। उनका पूरा काम ज़्यादातर ये था, सलाटर हाउस बंद कराओ, मुस्लिम एरिया में मार्केट में दुकान तोड़ा, ऐसा मतलब सामने आया है, बिल्डिंगों तोड़ो मुस्लिम एरिया में, जो मैं देखा, मेरा नज़रिया है। तो अब ये सबसे ऐसा है कि अब मैं देख रहा हूँ बालिया मामा के साथ कि यही लोग घूम रहे हैं, जो मतलब अपनी पब्लिक को धोखा दिया। जिन लोगों ने ये किया वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं। वो लोग एकदम खास बन के घूम रहे हैं और वही लोग उनके आसपास है। अब ये दिल में डर है युवाओं के कि अब ये फिर ये बालिया मामा भी ये ना करे जीतने के बाद इनके चक्कर में पड़ के, जैसे कि संगत का एक असर होता है ना। अब हमारा बोलना ये है कि अब हमको ये गारंटी चाहिए बालिया मामा से कि जैसे अभी आप आपकी जो जिसको लेके घूम रहे हो, अब वो जो धोखाधड़ी करे लोगों के साथ, तो वो आप ना करिए, हमको गारंटी चाहिए। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो बस वही है कि पब्लिक जो बोल रही है कि एक बार हम आजमाएंगे, अगर इन्होंने भी वैसे ही किया तो फिर अगली बार किसी और को देखेंगे। अब ये जैसे कि ये तो माहौल तो समझ में नहीं आ रहा है अभी, हर कोई यहाँ पे टफ है। अगर बालिया मामा को लोग के ऊपर भरोसा होता है कि ये बंदा, जैसे कि अब सब आखिरी में ये हो जाता है कि हम गाँव वाले हैं, वो उनका गाँव सेम, इनका गाँव सेम, रिश्तेदार, फिर सिटी वाले पीछे रह जाते। तो ये सब ना रहे, हमको भेदभाव हमारे साथ ना रहे। अगर ये सब हमको लगेगा तो हम देखेंगे बालिया मामा की तरफ रुझान रहेगा तो वहाँ जाएंगे। डाउटफुल चल रहा है अभी माइंड में कि वोट करे कि ना करे, क्योंकि फिर आखिरी अभी देखो वो गांव वाले, फिर कपिल पाटिल वहाँ से 4 किलोमीटर दूर उनका घर है, फिर जब काम आता है, कुछ होता है बड़ा मसला, तो सब गाँव वाले एक हो जाते, तो ये शहर वाले अकेले पड़ जाते। सारे धर्म के लोग की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जब हमारी पर्सनल चीज़ों पर आती है तो कोई आता नहीं है, जब उनका पर्सनल आएगा तो वो सारे एक हो जाएंगे वाले। तो अभी माहौल उसमें समझ में नहीं आ रहा। नीलेश सांबरे अभी लोगों के बीच में, ऐसा नहीं कि मैं उनकी तरफ हूँ, मतलब मैं अभी सभी को देख रहा हूँ, कपिल पाटिल को भी सबको देख रहा हूँ। और बालिया मामा के लिए मैसेज भी है कि थोड़ा मुरबाड़ साइड भी मेहनत करे, सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पे ही है। हाँ, सबसे ज़्यादा 1,80,000 वोट
वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वो बीच में उनकी कोई पोस्ट आई थी कि मुरबाड़ वगैरह में उनका विजिट है, वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। ज़्यादा उनको मुरबाड़ में करना चाहिए और अपने शहर वालों की तरफ ध्यान दे। और ये अच्छा, जो आपके हिसाब से इनसे, जैसे कि अभी पूरे देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है गद्दारों से हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति ले लो आप, यूपी में जो हो रहा है, बिहार में हो रहा है, ये किसी कोई पब्लिक किसी को चुन के दे रही, पूरी डेमोक्रेसी की सत्यानाशी यही लोग कर रहे हैं। अगर ये गद्दार लोग हैं जिन जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को पब्लिक वोट करती है, हर बार इन्हीं लोगों को जिताती है, सब कुछ जानते हुए भी, ऐसा क्यों होता है फिर? भिवंडी में असल में गरीबी है जी, हालत है ये बहुत ज़्यादा है। लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं, लोग बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है लोग। अगर गद्दार हैं तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ये जब वहाँ से छोड़कर यहाँ आए तो हम इनको क्यों लें, हम नहीं लेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत ही ईजी हो चुका है आज लोगों को एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा लोकल जो लीडरशिप है बड़ी पार्टीज़ की सब फेल है, ये बिल्कुल फेल है। ये मतलब बहुत कमज़ोर तरह के लोग हैं, जिसको चाहे टिकट दे, आज इधर है आज उधर, यही करते हैं। और अभी आप देखो 10 साल से रुपेश माथुरे को सुरेश टावरे को दे रहे हैं, उनका कुछ वर्चस्व नहीं था। मतलब कि एक पावरफुल कैंडिडेट भी भिवंडी में नहीं आता है। और ये भिवंडी की जो लोकल लीडरशिप आप देखते हो, जो मतलब कि हर किसी को मालूम है हर पार्टी का कौन अध्यक्ष है कौन नहीं, ये बहुत ही कुछ रिलायबल है ही नहीं। ये इन्हीं लोग को टिकट देंगे जो अपने साथ घूमते हैं और ये लोग फिर लोग को धोखा देते हैं। ऑप्शन नहीं है लोगों के पास देखा जाए तो। मैं ये भी बोलूँगा कांग्रेस का जो हाई कमांड है, इनको ये सब बदलना चाहिए। कांग्रेस एनसीपी में जो भी हाई कमांड है, अपनी लोकल लीडरशिप बदलो, नए लोग को आगे लाओ, पावरफुल एजुकेटेड लोग को। और ये इतना 8-10 लाख आबादी वाला तालुका है, तो इसमें बहुत मिल जाएंगे आपको। तो ये 20 साल से यही 1-2 चेहरा हम देख रहे हैं और ये लोग के साथ यही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो तो वही वक्त बताएगा कि जब वोटिंग होगी तो फिर किसको कौन आएगा कौन नहीं। तो समतनगर कनेरी में ये एक छोटा सा सर्वे, और यहाँ पर आने के बाद लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि लोगों के मन में अभी भी डाउट है, क्योंकि जो पुराना अगर इतिहास हिस्ट्री देखे तो भिवंडी शहर ने जो देखा है कि कई सारे नगर सेवकों को एक भारी बहुमत से जिताने के बाद, कॉरपोरेशन में भेजने के बाद, उन्होंने ऐसा किया कि कुछ पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वो छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी अगर हम MP चुनकर लाते हैं तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा या नहीं? हमें कमेंट्स करके बताइए।